जिसको हम एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। वाटर में मोस्टली 2 टाइप की इम्प्योरिटी होती है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की इम्प्योरिटी होती है, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन रिलेटेड कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, जैसे ऑयल हो गया, शुगर हो गया, फिनाल हो गया, एल्कोहल हो गया। दूसरी इम्प्योरिटी होती है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होती है। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी में क्लोरीन को रिमूव किया जाता है। थर्ड, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के थ्रू हम फ्री रेजिडुअल क्लोरीन को रिमूव कर सकते हैं या ट्रैप कर सकते हैं। इसके अलावा एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर वाटर के बैड टेस्ट को, खराब टेस्ट को रिमूव करता है। इसके अलावा वाटर कलर को क्लियर करता है, क्लीन करता है। और इसके अतिरिक्त यह वाटर की स्मेल जो होती है, ओडर जो होता है, उसको एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे अब अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर जो होता है लार्ज और सिलिंड्रिकल शेप का होता है। इसके लोअर साइड में सपोर्टिंग लेग पाई जाती है, जिसके थ्रू यह अर्थ से कनेक्ट रहता है या जुड़ा रहता है। और इसके अपर साइड में हैंगर पाया जाता है। हैंगर का यूज इजीली ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है, कि मतलब फिल्टर को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना है तो हम हैंगर के थ्रू मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके मिडिल साइड में स्ट्रेनर लगा होता है। ये ब्लैक कलर का यहाँ पे स्ट्रेनर को शो किया गया है। स्ट्रेनर से नोजल अटैच होते हैं। नोजल को स्ट्रेनर नोजल बोलते हैं। इसके थ्रू पानी फिल्टर आउट होकर नीचे की तरफ मूव करता है। स्ट्रेनर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जो भी पैकिंग बेड इसमें पैक्ड होता है उसको यह सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसका काम जो भी बेड इसमें डालेंगे फिल्टर में उसको स्टिक करने के लिए स्ट्रेनर का काम होता है। अब स्ट्रेनर के ऊपर जो स्ट्रक्चर पाया जाएगा जो रेड कलर का, उसको हम पीबल्स बोलते हैं। पीबल जो होते हैं राउंड कलर के स्टोन होते हैं। ये थोड़ा बिग स्टोन होते हैं। इनकी साइज़ जो होती है 1.5 से 2 इंच होती है और इनकी हाइट जो होती है 150 मिलीमीटर तक हो सकती है। इसके बाद पीबल्स के ऊपर जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है वो भी स्मॉल पीबल्स होता है। ये भी स्टोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनकी साइज़ का जो रेंज होता है 1 इंच तक हो सकता है और इसकी हाइट जो होती है यह 100 मिलीमीटर तक इसकी हाइट जो हो सकती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है। तो पीबल्स के ऊपर ग्रेवल पाया जाता है। ये ब्लैक कलर का यहाँ पे ग्रेवल को शो किया गया है। ग्रेवल जो होते हैं पीबल से छोटे होते हैं और ग्रेवल को पीबल्स को ब्रेक करके बनाया जाता है। इनका स्ट्रक्चर जो होता है ट्रायंगल या तिकोना शेप का स्ट्रक्चर होता है। मीन्स अगर हम पीबल्स को ब्रेक कर देंगे तो ग्रेवल बन जाएगा। इसकी साइज जो होती है 0.5 इंच होती है और इसकी हाइट जो होती है 100 मिलीमीटर तक हो सकती है। अब पीबल्स और ग्रेवल को फिल करने के बाद हम उसके ऊपर कोस सिलिका का लेयर को फिल करते हैं। इसकी जो विड्थ होती है 6 से 8 मिलीमीटर और इसकी हाइट जो होती है 100 मिलीमीटर तक हो सकती है। ये यहाँ पे स्मॉल सैंड पार्टिकल जो होते हैं, सैंड में जो स्टोन पार्टिकल होते हैं वो उन्हें सिलिक्स बोला जाता है। उसके बाद कोस सिलिक्स के बाद हम फाइन सिलिक्स को फिल करते हैं। फाइन सिलिक्स मीन्स लाइक सैंड पार्टिकल ये स्ट्रक्चर होता है। इसकी साइज जो होती है 4 से 6 मिलीमीटर इसकी साइज होती है और इसकी हाइट जो होती है 100 मिलीमीटर तक हो सकती है। ये बहुत ही बारीक होते हैं। इसके बाद आफ्टर पीबल्स और सिलिक्स को फिल होने के बाद इसको जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है उसको एक्टिवेटेड कार्बन बेड बोलते हैं। ये कार्बन का बना हुआ बेड होता है जिसकी हाइट जो होती है एसीएफ की कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। यहाँ पे सपोज इसकी हाइट को 600 मिलीमीटर माना गया है। ये यहाँ पे एक्टिवेटेड कार्बन बेड को शो किया गया है। एक्टिवेटेड कार्बन बेड जो होती है यह एंथ्रासाइट कोल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टेक। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का एक टॉपिक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत सारे टैंक और फिल्टर का यूज किया जाता है, जैसे इक्वलाइजेशन टैंक, बफर टैंक, यूएसबीआर टैंक और एक्टिवेटेड फिल्टर, पीएसएफ और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो आज के इस वीडियो में हम एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि कोई भी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट 3 मेथड के थ्रू किया जाता है। फर्स्ट होता है फिजिकल ट्रीटमेंट, सेकंड होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और थर्ड होता है केमिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट में हम सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन आदि टेक्निक का यूज करते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम माइक्रोब या बैक्टीरिया के प्रेजेंस में वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। इसके अलावा केमिकल ट्रीटमेंट में हम हाइपोक्लोराइड, इलेक्ट्रोलाइट आदि का यूज करते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट जो होता है टर्सरी ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। आफ्टर फिजिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और केमिकल ट्रीटमेंट के बाद हम वेस्ट वाटर को फिल्टर सिस्टम के थ्रू पास करते हैं। यहाँ पे जो हम फिल्टर सिस्टम के बारे में बात करेंगे वो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है। ये फिल्टर सिस्टम कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, पीएसएफ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिस्टम।
फिल्टर सिस्टम में जो बची हुई बाकी की इम्प्योरिटी होती है, जैसे कलर हो गया वाटर का, ओडर हो गया, ओडर या स्मेल और अदर पॉल्यूटेंट को रिमूव किया जाता है। एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर एक टाइप का फिल्टर होता है जिसमें कार्बन को एक्टिवेटेड फॉर्म में यूज कर वाटर का फिल्ट्रेशन किया जाता है। इसका यूज हम केमिकल ट्रीटमेंट यानी टर्सरी ट्रीटमेंट के बाद करते हैं। यहाँ पे केमिकल ट्रीटमेंट के बाद हम वाटर को एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर में पास करते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि वेस्ट वाटर की फिजिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और केमिकल ट्रीटमेंट के बाद जो भी इम्प्योरिटी बची रहती है उसको रिमूव करने के लिए हम एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के थ्रू वेस्ट वाटर को पास करते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर का यूज डीएम प्लांट या ईटीपी प्लांट, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में यूज किया जाता है। एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर लगाने का मतलब वाटर को फिल्टर करना या क्लीन करना होता है। ये यहाँ पे ये जो डायग्राम दिखाई गई है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर की डायग्राम को शो किया गया है। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी वाटर में इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है जिसको हम एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। वाटर में मोस्टली 2 टाइप की इम्प्योरिटी होती है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की इम्प्योरिटी होती है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन रिलेटेड कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, जैसे आयल हो गया, शुगर हो गया, फिनाल हो गया, एल्कोहल हो गया। दूसरी इम्प्योरिटी होती है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होती है। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी में क्लोरीन को रिमूव किया जाता है। थर्ड, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के थ्रू हम फ्री रेजिडुअल क्लोरीन को रिमूव कर सकते हैं या ट्रैप कर सकते हैं। इसके अलावा एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर वाटर के बैड टेस्ट को, खराब टेस्ट को रिमूव करता है। इसके अलावा वाटर कलर को क्लियर करता है, क्लीन करता है और इसके अतिरिक्त यह वाटर की स्मेल जो होती है, ओडर जो होता है, उसको एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे अब अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर जो होता है लार्ज और सिलिंड्रिकल शेप का होता है। इसके लोअर साइड में सपोर्टिंग लेग पाई जाती है जिसके थ्रू यह अर्थ से कनेक्ट रहता है या जुड़ा रहता है और इसके अपर साइड में हैंगर पाया जाता है। हैंगर का यूज इजीली ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है कि मतलब फिल्टर को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना है तो हम हैंगर के थ्रू मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके मिडिल साइड में स्ट्रेनर लगा होता है। ये ब्लैक कलर का यहाँ पे स्ट्रेनर को शो किया गया है। स्ट्रेनर से नोजल अटैच होते हैं। नोजल को स्ट्रेनर नोजल बोलते हैं। इसके थ्रू पानी फिल्टर आउट होकर नीचे की तरफ मूव करता है। स्ट्रेनर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जो भी पैकिंग बेड इसमें पैक्ड होता है उसको यह सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसका काम जो भी बेड इसमें डालेंगे फिल्टर में उसको स्टे करने के लिए स्ट्रेनर का काम होता है। अब स्ट्रेनर के ऊपर जो स्ट्रक्चर पाया जाएगा जो रेड कलर का, उसको हम पीबल्स बोलते हैं। पीबल जो होते हैं राउंड कलर के स्टोन होते हैं। ये थोड़ा बिग स्टोन होते हैं। इनकी साइज जो होती है 1.5 से 2 इंच होती है और इनकी हाइट जो होती है 100 मिलीमीटर तक हो सकती है। इसके बाद पीबल्स के ऊपर जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है वो भी स्मॉल पीबल्स होता है। ये भी स्टोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनकी साइज का जो रेंज होता है 1 इंच तक हो सकता है और इसकी हाइट जो होती है यह 100 मिलीमीटर तक इसकी हाइट जो हो सकती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है। तो पीबल्स के ऊपर ग्रेवल पाया जाता है। यह ब्लैक कलर का यहाँ पे ग्रेवल को शो किया गया है। ग्रेवल जो होते हैं पीबल से छोटे होते हैं और ग्रेवल को पीबल्स को ब्रेक करके बनाया जाता है। इनका स्ट्रक्चर जो होता है ट्रायंगल या तिकोना शेप का स्ट्रक्चर होता है। मीन्स अगर हम पीबल्स को ब्रेक कर देंगे तो ग्रेवल बन जाएगा। इसकी साइज जो होती है 0.5 इंच होती है और इसकी हाइट जो होती है 100 मिलीमीटर तक हो सकती है।
अब पीबल्स और ग्रेबल को फिल करने के बाद हम उसके ऊपर कोस सिलिका का लेयर को फिल करते हैं। इसकी जो विड्थ होती है 6 से 8 मिलीमीटर और इसकी हाइट जो होती है 100 मिलीमीटर तक हो सकती है। ये यहाँ पे स्मॉल सैंड पार्टिकल जो होते हैं, सैंड में जो स्टोन पार्टिकल होते हैं वो उन्हें सिलिक्स बोला जाता है। उसके बाद कोस सिलिक्स के बाद हम फाइन सिलिक्स को फिल करते हैं। फाइन सिलिक्स मीन्स सैंड लाइक सैंड पार्टिकल ये स्ट्रक्चर होता है। इसकी साइज जो होती है 4 से 6 मिलीमीटर इसकी साइज होती है और इसकी हाइट जो होती है 100 मिलीमीटर तक हो सकती है। ये बहुत ही बारीक होते हैं। इसके बाद आफ्टर पीबल्स और सिलिक्स को फिल होने के बाद इसको जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है उसको एक्टिवेटेड कार्बन बेड बोलते हैं। ये कार्बन का बना हुआ बेड होता है जिसकी हाइट जो होती है एसीएफ की कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। यहाँ पे सपोज इसकी हाइट को 600 मिलीमीटर माना गया है। ये यहाँ पे एक्टिवेटेड कार्बन बेड को शो किया गया है। एक्टिवेटेड कार्बन बेड जो होती है यह एंथ्रासाइट कोल को बारीक पीस कर बनाई जाती है, या चारकोल में भी कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होता है तो हम चारकोल से भी एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर बेड तैयार कर सकते हैं, या हम कोकोनट की जो सेल होती है उसमें भी कार्बन का अमाउंट ज़्यादा होता है तो उसके थ्रू हम एक्टिवेटेड कार्बन बेड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन बेड का जो पाउडर होता है ये 2 फार्म में होता है, पाउडर फार्म और ग्रेनुलर फार्म। पाउडर फार्म 150 माइक्रोन हो सकता है। बेड में 3 चीज़ें फिल की गई है, पीबल्स, सिलिक्स और एक्टिवेटेड कार्बन। इन तीनों को मिला के बेड बोला गया है। अब हम बेड को फिल हो जाने के बाद हम क्या करते हैं कि इसमें जो मेन होल होती है इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पे जो वाटर लिखा गया है यहाँ से इनलेट वाटर जो होता है इंटर करता है और ये इनलेट वाटर के जो ऊपर जो पाइप लगी है इस पर रेड कलर का टीनी स्ट्रक्चर है। इसके थ्रू जो होता है वाटर बाहर निकलता है, ऊपर की तरफ धीरे धीरे फ्लो करता है प्रेशर के साथ और बेड से होते हुए धीरे धीरे फिल्टर आउट होकर नीचे से बाहर निकल जाता है। मीन्स टीनी होल से वाटर फ्लो होता है और बेड के थ्रू फिल्टर होता है और बेड में जो भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है वो एडिजॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू इसमें ट्रैप हो जाती है और बाकी प्योर वाटर जो होता है बाहर निकल जाता है। ये देखिए यहाँ पे लोअर साइड से क्लीन वाटर जो होता है बाहर की तरफ निकल जाएगा, जबकि ऊपर से जो होता है इम्प्योर वाटर जो होता है यहाँ से फिल होगा और नीचे से लोअर साइड से फिल्टर आउट होकर क्लियर वाटर बाहर की तरफ निकल जाएगा। अब हम इसकी रिएक्शन देखेंगे। ये यहाँ पे कार्बन जो होता है वाटर और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ये यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। मीन्स यहाँ पे ये दिखाया गया है कि क्लोरीन भी इसके एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के थ्रू यहाँ पे सेपरेट हो जाता है। जैसे कॉटन में वाटर जो होता है सूख कर जाता है, उसी तरह एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर में जो वाटर की इम्प्योरिटी होती है उसमें ट्रैप कर जाती है, बाकी का जो प्योर वाटर होता है वह बाहर की तरफ फिल्टर आउट हो जाता है। यहाँ इस फिगर में 2 प्रेशर गाज को शो किया गया है। एक ऊपर की तरफ जो पाइप लगी है इनलेट पाइप उसमें प्रेशर गाज लगाया गया है और नीचे की तरफ जो पाइप लगी गई है उसमें प्रेशर गाज लगाया गया है। अगर दोनों का प्रेशर गाज का डिफरेंट 0.5 kg मीटर स्क्वायर से ज़्यादा आता है तो फिल्टर चोक कर गया है। इसके लिए हम बैक वॉश करते हैं।